Hello guys, in this video we will discuss A Rasa Reader, Classical Indian Aesthetics written by Sheldon Pollock and हम ट्राई करेंगे 8 स्लाइड्स में कुछ बहुत ही छोटे और इजी टू ग्रैब पॉइंट्स में इस पूरे लिटरेरी वर्क का एसेंस कवर करने का. So before beginning, do not forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. So let us begin without any further delay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाती है कल्चरल कंटेक्स्ट की. जब भी हम किसी इंडियन आर्ट फॉर्म को पढ़ते हैं तो हमें उसका कल्चरल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए. जब क्लासिकल इंडिया के किसी आर्ट फॉर्म को स्टडी किया जाए तो हमारे पास होना चाहिए कल्चरल कंटेक्स्ट उसको समझने के लिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए. और इसी आर्ट की एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग के लिए रसा की रस जो होते हैं हमारे, जिनको हिंदी में रस बोलते हैं, इंग्लिश वी कॉल देम रसा. सो इन सब चीजों की जो जानकारी होती है, इससे इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है, उनको समझने में हेल्प मिलती है. इंडिया में क्लासिकल इंडियन थॉट में जितनी भी टाइप की आर्ट फॉर्म्स रही हैं, ये आती रही हैं, हर आर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ अलग कल्चर डिपिक्ट किया जाता है और हर कल्चर को समझना बहुत ही डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस होता है. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो इंडियन आर्ट है ये बहुत डाइवर्स है, ये बहुत डिस्टिंक्ट कल्चरल कंटेक्स्ट को प्रेजेंट करती है थ्रू इट्स आर्ट फॉर्म. सेकेंड इज एवोल्यूशन ऑफ थॉट. यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे जो हमारे ऑथर हैं, जो शेल्डन पॉलक हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे पहले जो इंडियन आर्ट फॉर्म थी उसको समझा जाता था सिर्फ पोएट के इमोशन से. हम उसको एज अ रॉ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क स्टडी करते थे और पोएट के इमोशन को ऐसे ही कैप्चर करने का ट्राई करते थे. उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए, आगे बढ़ते हुए आ गए रस. अब उन रसा की अंडरस्टैंडिंग से हम किसी भी पोएट्री को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उसकी मीनिंग को परसीव कर पाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज कंपैरिजन विद वेस्टर्न एस्थेटिक्स. अब जो हमारे ऑथर है ना, वो हमारी इंडियन आर्ट फॉर्म को, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको कंपेयर करते हैं वेस्टर्न फॉर्म से, वेस्टर्न एस्थेटिक्स से और वेस्टर्न ट्रेडिशन से, कि कैसे जो इंडियन आर्ट फॉर्म है उसमें हमारी जितनी भी आर्ट होती है वो सब कनेक्टेड होती है रिलीजन से, कल्चर से, हमारी सोसाइटी से. पर यही चीजें हमारी फ्री होती हैं, यानी कनेक्टेड नहीं होती, इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड, इंटरमिंगल्ड नहीं होती वेस्टर्न एस्थेटिक ट्रेडिशंस में. जो आर्ट होती है वो रिलीजन से परे हटके होती है, आर्ट हमारे रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होती. तो यहाँ पे ये इसका कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट इज फोकस ऑन रसा. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रस है वो कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन कल्चर में अंडरस्टैंडिंग के लिए. जब एक रीडर एक पोइट्री को पढ़ता है और उसके अंदर जो इमोशन इवोक होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, चाहे वो एकदम स्ट्रॉन्ग लव इमोशन हो या स्ट्रॉन्ग एकदम से उसको दुख का इमोशन आए या एकदम घृणा का उसको एकदम इमोशन आए, ऐसे अलग अलग इमोशंस जो हमारे आते हैं, हमारे एस्थेटिक जजमेंट क्रिएट करता है जो हमारे ऐसे इमोशंस, वो उसी को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं through the use of rasa. Participatory engagement. अब इसमें क्या है, अगर हमें पता होगा रस के बारे में तो हम क्या कर पाएंगे, हम जाने, हम नहीं सोचेंगे कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन इवोक हो रहा है इसको पढ़ के. तो ऐसे में क्या होगा, जो रीडर है और जो पोइट्री है वो दोनों कॉन्टिन्यूसली आपस में कनेक्टेड रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली उनके बीच में एक कनेक्शन बना रहेगा, एंगेज रहेंगे, और वो और तरीके का उसका मतलब निकालने का, उसका इमोशन को समझने का लगातार जो रीडर है वो ट्राई करता रहेगा. तो रस क्रिएट एंगेजमेंट इन द रीडर्स. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन फोकस.
अब जो भट्ट नायक है वो बस बताते हैं रस थ्योरी में के बारे में बात करते हुए कि सिर्फ और सिर्फ पहले जो बात की जाती थी रसा में वो होती थी कि क्या क्या हमने पोइट्री में कैसी लैंग्वेज यूज करी है, कैसे शब्द यूज करे हैं। पर अब जो फोकस है वो किस पे आ चुका है कि रीडर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। ये मैटर नहीं करता कि हमने लिखा क्या है, हमने तो लव के बारे में लिखा था, पर जो रीडर है उसको पढ़ के दुखी हो रहा है या उसके मन में एक याद वाली भावना आ रही है किसी को लेके, तो ऐसी मेमोरी को इवोक करने वाली जो पोइट्री है वो क्या हम क्या किसको स्टडी कर रहे हैं, हमारे रीडर के इमोशन को। तो ये बताते हैं कि रसा थ्योरी कहती है कि पोएट्री की इमोशन से हटके हमें रीडर के इमोशन पे फोकस डालना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल फिनोमेना। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो अब सिर्फ टेक्स्ट में नहीं है, यानी कि टेक्स्ट में लिखा नहीं होता कहीं पे कि ये लव है, ये दुख है या कुछ ऐसा कोई भी इमोशन है, बल्कि जो इमोशन हमारे रीडर में इवोक हो रहा है उसी को हम ट्रू इमोशन मानते हैं और उसी को हम मानते हैं हमारे रस या रसा। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पॉइंट, इट इज पैराडिग्म शिफ्ट। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है इस लिटरेरी वर्क का वो है कि भट्टनायक ये बता रहे हैं कि जो रस हैं उनको अब हम टेक्स्ट के थ्रू नहीं जानते, उनको हम एक रीडर सेंट्रिक थ्योरी की तरफ से जानते हैं कि जो हमारा रीडर है, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा क्रिटिसाइजर है, हमारा जो जो पढ़ने वाला इंसान है, उसके अंदर क्या एस्थेटिक इमोशन, उसके अंदर क्या इमोशन इवोक हो रहा है, उस पे फोकस करना is the new meaning or the new understanding of rasa. So that's the end of our video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you guys.